ड्रामा सीरियल हादसा नशर करने की मशरूत इजाज़त, रेप सीन दिखाने पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट को ड्रामा सीरियल हादसा नशर करने की मशरूत इजाज़त देते हुए पैमरा का ड्रामा नशर करने पर पाबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 5वीं किस्त में रेप के मनाजिर दिखाने पर या दोबारा नशर करने पर पाबंदी आयद की है। फैसले में लिखा कि पैमरा ने सुनवाई का मौका दिए बगैर पाबंदी का जो ऑर्डर पास किया, इससे दरख्वास्त गुजार को होने वाला नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान साफ नज़र आ रहा है। अदालत ने सेक्रेटरी इतलात को पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबर्स की तैनाती से मुताल्लिक जामिया रिपोर्ट आइंदा समात से कबल जमा कराने की हिदायत की है। वाज़ेह है कि जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में चंद नाजरीन का ख्याल यही है कि ये कहानी 2020 के मोटरवे रेप वाक़या के गिर्द बुनी गई है। हाई कोर्ट में हादसा नशर करने से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जियो एंटरटेनमेंट को ड्रामा सीरियल हादसा नशर करने पर पाबंदी से मुताल्लिक पैमरा का 30 अगस्त का ऑर्डर मुअत्तल किया। अदालत ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि पैमरा ने बैरिस्टर खदीजा सदीकी की शिकायत पर ड्रामा सीरियल हादसा नशर करने पर पाबंदी आयद की। पाबंदी से कबल ना सुनवाई का मौका दिया और ना ही कोई शोकाज नोटिस जारी किया गया। पैमरा के वकील ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गैंग रेप के वाक़े से ममासलत और पाकिस्तानी शहरियों का मनफी इमेज दिखाने पर पाबंदी आयद करके मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भिजवाया गया। वकील ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मेंबरान की तैनाती न होने पर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स दस्तियाब ही नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन जियो एंटरटेनमेंट ने ड्रामा सीरियल हादसा रोज़ाना की बुनियाद पर नशर किया, जिसकी 10 एक साथ नशर हुई जबकि 15 एक साथ बाकी हैं। पैमरा ने ड्रामा सीरियल की बाकी एक साथ नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। जब पैमरा के वकील से पूछा गया कि क्या पैमरा हुक्काम ने ड्रामा सीरियल हादसा देखा है, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अदालत को बताया गया कि 5वीं किस्त में रेप का सीन दिखाया गया, जो काबिल एतराज़ था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुतल्लका सीन की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल कबूल मेयार के मुताबिक मंजर कशी की गई। पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की अदम दस्तियाबी के बाइस दरख्वास्त गुजारों को इन हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता जिसकी आईन पाकिस्तान में ज़मानत दी गई है। अदालती फैसले के मुताबिक पैमरा ने सुनवाई का मौका दिए बगैर पाबंदी का जो ऑर्डर पास किया, इससे दरख्वास्त गुजार को होने वाला नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान साफ नज़र आ रहा है। लिहाजा पैमरा का ड्रामा सीरियल हादसा पर पाबंदी का 30 अगस्त का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। ड्रामा सीरियल हादसा की 5वीं किस्त में जिस रेप सीन का हवाला दिया गया, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इसे दोबारा नशर न करने की यकीन दहानी कराएं। अदालत ने पैमरा का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए ARY कम्युनिकेशंस के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि पैमरा ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत पर यह पाबंदी आयद करता है कि वो इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स नोटिफाई करें। काउंसिल्स के मेंबर्स की अदम तैनाती के बायस रेगुलेटरी फर्म वर्क मुतासर होता है। अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी इतलात 30 अक्टूबर को आइंदा तारीख समात से कबल काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबर्स की तैनाती से मुताल्लिक जामे रिपोर्ट पेश करें। अगस्त के अवाखिर में पैमरा ने निजी टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नशर होने वाले ड्रामा हादसा के ऑन एयर करने पर फिलफौर पाबंदी आयद करते हुए मामला पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया था। पैमरा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि ड्रामा की कहानी पाकिस्तानी मुआशरती इक़दार से बिल्कुल मुनासबत नहीं रखती। गैर मेयारी मवाद, नामुनासिब कहानी और अवामी रद्दअमल को सामने रखते हुए ड्रामा सीरियल पर पैमरा एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स इस मामले पर पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में ड्रामा नशर करने या न करने से मुताल्लिक फ़ैसला करेगा। पैमरा ने कहा कि इन्हें गुज़श्ता चंद दिनों में इस ड्रामे के हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल हुई, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस ज़िम्न में आवाज़ उठाई गई है। वाज़ेह है कि जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में चंद नाजरीन का ख्याल यही है कि ये कहानी 2020 के मोटरवे रेप वाक़े के गिर्द बुनी गई है।
ڈرامے میں اب تک دکھائی جانے والی یہ تمام باتیں موٹر وے ریپ واقعہ سے مماثلت رکھتی ہیں، جس کو ناظرین نے نہ صرف نوٹ کیا بلکہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی آواز اٹھائی اور اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس معاملے کی ابتدا پاکستانی صحافی فریحہ ادریس کی جانب سے ٹویٹر پر لکھے گئے اس مفصل نوٹ کے بعد شروع ہوئی، جس میں انہوں نے سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس کی متاثرہ خاتون سے کی گئی بات چیت بیان کی۔ جیسے ہی ڈرامے کی قسط آن ایئر ہوتی ہے، تمام تبصروں میں موٹر وے کے واقعے پر بات ہونے لگتی ہے۔ کیا وہ مجھے اس کے بارے میں بھولنے نہیں دے سکتے؟ پاکستانی صحافی فریحہ ادریس کے مطابق یہ الفاظ سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس کی متاثرہ خاتون کے ہیں، جنہوں نے انہیں کال کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ریپ کا یہ واقعہ 2020 میں پیش آیا جب لاہور کو سیالکوٹ سے ملانے والی موٹر وے پر ایک خاتون کو ان کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ خاتون کی شناخت خفیہ رکھی گئی تھی۔ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل اسکرین ٹوڈے۔